नमस्कार दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न की एक और वीडियो में आपको स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि एक ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे वर्क करती है, कैसे हम इसमें एंट्री लेते हैं, कहां पर हम स्टॉप लॉस लेते हैं और किस टाइप के हम इसमें टारगेट अचीव करते हैं। देखिए दोस्तों, ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। देखिए दोस्तों, ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न दिखने में कैसी होती है। देखिए दोस्तों, उसमें आपको दो चीजें देखनी होंगी। ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप देखते हो, चार्ट पर देखते हो, तो पहले आपको दो चीजें देखनी होगी। पहली चीज तो आपको ये देखनी होगी कि ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारे पास डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, यानी कि इसमें हमारे पास दो कैंडलों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और उसमें हमारे पास जो दो कैंडल होगी वो लगभग सेम होनी चाहिए। उसकी बॉडी, उसकी वीक, लगभग वो दोनों कैंडल हमारे पास सेम होनी चाहिए। चाहे वो शूटिंग स्टार कैंडल हो, चाहे वो ग्रेवस्टोन डोजी हो, चाहे वो डोजी हो किसी प्रकार की, चाहे वो हैमर हो, शूटिंग स्टार हो, चाहे वो मोरभुजा कैंडल हो। देखिए दोस्तों, उसमें हमारे पास सेम कैंडल होनी चाहिए, चाहे वो इस टाइप की कैंडल हो, चाहे वो इस टाइप की कैंडल हो, लेकिन हमारे पास जो कैंडल होगी वो लगभग हमारे पास सेम कैंडल होगी। ठीक है दोस्तों, उसमें से हमारे पास माइनस का फर्क चल सकता है, लेकिन हमारे पास लगभग वो दोनों कैंडल हमारे पास सेम होनी चाहिए। और वो ट्वीजर बॉटम यानी कि बॉटम में बननी चाहिए, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन होना चाहिए, यानी कि डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए। और उसमें हमारे पास जो फर्स्ट कैंडल का हमारे पास कलर होगा वो हमारे पास होना चाहिए रेड कलर, और सेकंड कैंडल का जो हमारे पास कलर होगा वो हमारे पास होना चाहिए ग्रीन कलर। देखिए दोस्तों, मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा और उस डाउन ट्रेंड में डबल कैंडल बनेगी। ठीक है दोस्तों, उस डाउन ट्रेंड में हमारे पास डबल कैंडल बनेगी और उस वो कैंडल हमारे पास सेम होगी, उनकी बॉडी, उसकी वीक, लगभग वो कैंडल हमारे पास सेम होगी। और जो उसमें से हमारे पास की फर्स्ट कैंडल होगी, उस कैंडल का जो हमारे पास कलर होगा वो हमारे पास होना चाहिए रेड कलर, और जो हमारे पास सेकंड कैंडल होगी उसका हमारे पास कलर होना चाहिए ग्रीन कलर। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन होना चाहिए और उस डाउन ट्रेंड में बॉटम पर डबल कैंडल बनेगी, और उसमें से डबल कैंडल में से जो हमारे पास डबल कैंडल होगी वो लगभग सेम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसमें से कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए, वो दोनों की दोनों कैंडल हमारे पास सेम होनी चाहिए। उसकी बॉडी, उसकी वीक, उसकी शैडो, कुछ भी हमारे पास लगभग सेम होनी चाहिए। माइनस का फर्क चल सकता है, लेकिन ओवर दी ऑल हमारे पास वो सेम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और जो फर्स्ट कैंडल का हमारे पास कलर होगा वो हमारे पास होना चाहिए रेड कलर, और जो हमारे पास सेकंड कैंडल का कलर होगा वो हमारे पास होना चाहिए ग्रीन कलर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता भी हूँ कि किस टाइप की कैंडल हो सकती है और किस टाइप के उसमें कलर हो सकते हैं, और कहाँ पर आप एंट्री लोगे, कहाँ पर आप स्टॉप लॉस लोगे। जैसे कि हमारे पास ये मार्केट का ट्रेंड डाउन आ रहा है, उस डाउन ट्रेंड में हमारे पास एक कैंडल बनेगी। ठीक है दोस्तों, वो लगभग हमारे पास सेम होगी, और जो हमारे पास सेकंड कैंडल होगी वो हमारे पास होनी चाहिए यहाँ पर ग्रीन कलर की। ठीक है दोस्तों, उसमें से हमारे पास माइनस का फर्क चल सकता है। देखिए दोस्तों, इस टाइप की हमारे पास कैंडल बनेगी डाउन ट्रेंड में। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम एंट्री कहां पर लेंगे, स्टॉप लॉस कहां पर लेंगे, और टारगेट हम इसमें कैसे अचीव करेंगे। देखिए दोस्तों, ट्वीजर बॉटम में जो हमारे पास सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, यानी कि जो हमारे पास इन दोनों कैंडलों में से जिस भी कैंडल का हमारे पास लो सबसे लो होगा वही हमारा यहाँ पर एसआर रहेगा, यानी कि स्टॉप लॉस रहेगा। यानी कि ट्वीजर बॉटम कैंडल के बारे में, जोन सी भी कैंडल का हमारे पास लो सबसे लो होगा और उस ट्रेंड का लो सबसे लो होगा, वही हमारे पास यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है दोस्तों, और उसमें आपको ये चीज भी याद रखनी है कि ये जो हमारे पास डाउन ट्रेंड आ रहा है, इस डाउन ट्रेंड में सबसे लोवेस्ट पॉइंट ट्वीजर बॉटम की कैंडल का ही होना चाहिए। यानी कि ट्वीजर बॉटम की जो कैंडल का उसका लो है जो, वो अनब्रेकेबल होना चाहिए, यानी कि किसी भी कैंडल के द्वारा उसका लो ब्रेक नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जो हमारे पास ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, इसके बारे में जितनी भी इसमें कैंडल बनी होंगी, उन किसी भी कैंडल के द्वारा ट्वीजर बॉटम कैंडल का जो लो होगा वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका लो है जो हमारे पास सबसे लोएस्ट लो होना चाहिए इस ट्रेंड का, वो अनब्रेकेबल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं एंट्री की, यानी कि ट्वीजर बॉटम का जो सबसे हाई होगा, इनमें से कौन सी भी कैंडल का हमारे पास हाई सबसे हाई होगा, उसी के पॉइंट के ऊपर जब मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगी, 2 से 3 मिनट यहाँ पर सस्टेन करना शुरू करेगी, हम वहां पर तुरंत एंट्री ले लेंगे, वहां पर हम क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिस जैसे कि ये हमारे पास रेड कैंडल का हाई सबसे हाई है, इसका हाई हमारे पास सबसे हाई है,
ठीक है दोस्तों, जैसी मार्केट इसके हाई के ऊपर 2 से 3 मिनट सस्टेन करना शुरू करेगी, वहां पर ट्रेड करेगी, वहां पर रुकेगी 2 से 3 मिनट, हम तुरंत वहां पर एंट्री ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, एंट्री हमने यहाँ पर ले ली, स्टॉप लॉस हमारा ये हो गया। अब हम देखते हैं इसके टारगेट। टारगेट जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में बताता आ रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट आपको 77% पकड़ना है इस डाउनफॉल का। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे पास ये डाउनफॉल आ रहा है, इस डाउनफॉल का 77% आपको फर्स्ट टारगेट यहाँ पर पकड़ना है, और सेकंड टारगेट आपको पकड़ना है यहाँ पर 100%। ठीक है दोस्तों, जहां से ये डाउनफॉल आ रहा है, सेकंड टारगेट आपको पकड़ना है 100%, और थर्ड टारगेट आपको पकड़ना है 120%। ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट 77% पर होल्ड करती है और फिर वहां से ब्रेक करती है, तब वहां पर आप नई पोजीशन भी बना सकते हो, या जो सी पोजीशन आपने बनाई है उसमें से कुछ क्वांटिटी आप बुक भी कर सकते हो, यानी कि प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और कुछ क्वांटिटी को आप आगे की तरफ, यानी कि आगे के मूव की तरफ वहां पर ट्रेड करने के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, वो आपकी साइकोलॉजी है, वो आपके अपने ट्रेड है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप वहां पर किस तरह से ट्रेड करते हो, किस तरह से अपनी सिचुएशन को हैंडल करते हो। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर 77% पर जैसे मार्केट सस्टेन करती है फिर ब्रेक करती है, कुछ लोग यहाँ पर और मतलब कि वहां पर अपनी क्वांटिटी ऐड करते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को एग्जिट करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो अपना अपना सबका पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है मार्केट में कि उनको कितने ईयर्स हो चुके हैं मार्केट में ट्रेड करते हुए। ठीक है दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो तो 77% पर आप कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट बुक करके बैठ सकते हो, और लगभग उसका थर्ड हिस्सा वहां पर आगे की तरफ 100% की तरफ वहां पर ट्रेड करने के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके, यानी कि बैंक निफ्टी में और किसी स्टॉक में कितने डाउनफॉल, यानी कि कितने परसेंट का डाउनफॉल होना चाहिए, तब आप ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं बात करता हूं यहां पर बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट का डाउनफॉल होना चाहिए। बैंक निफ्टी में कम से 170 से 190 पॉइंट का डाउनफॉल आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और निफ्टी में आपके पास 70 से 90 पॉइंट का डाउनफॉल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और किसी भी स्टॉक का 1.5%, यानी कि 1.5% डाउनफॉल होना चाहिए, यानी कि अगर कोई भी स्टॉक 2000 रुपए का, तो 2000 रुपए का 1.5% डाउनफॉल होना चाहिए, तभी आप इसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज आप इसको फॉलो नहीं करेंगे। 1% के डाउनफॉल पर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि 1.5% या 2% के डाउनफॉल पर आप इसको फॉलो करेंगे। बैंक निफ्टी में आपको देखना है 170 से 190 पॉइंट का डाउनफॉल, निफ्टी में आपको देखना है 70 से 90 पॉइंट का डाउनफॉल, और किसी भी स्टॉक में आपको देखना है 1.5% से 2% का डाउनफॉल। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कैंडल कितनी होनी चाहिए, कि कितनी कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। अगर आप इसको 5 मिनट के चार्ट पर देखते हो तो 5 मिनट के चार्ट पर लगभग 11 से 13 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए, और अगर 50 मिनट के चार्ट पर आप देखते हो तो 50 मिनट के चार्ट पर कम से कम 8 से 9 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए, यानी कि 7 से 9 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। डेली चार्ट पर अगर आप इसको देखते हो तो 4 से 5 दिन का डाउनफॉल होना चाहिए, और उस डाउनफॉल में लगभग एक भी कैंडल हमारे पास यहाँ पर ग्रीन नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी कैंडल डेली चार्ट पर आपको रेड चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो हमारे पास यानी कि डाउनफॉल आएगा डेली चार्ट पर, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो यानी कि डेली चार्ट पर आपको 4 से 5 दिन की ही कैंडल हमारे पास रेड होनी चाहिए, उनमें से एक भी कैंडल ग्रीन नहीं होनी चाहिए डेली चार्ट पर। ठीक है, तो डेली चार्ट पर आपको इस चीज का खास कर ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, और 5 मिनट के चार्ट पर आपको 11 से 13 कैंडल चाहिए, 50 मिनट के चार्ट पर आपको 7 से 9 कैंडल चाहिए, डेली चार्ट पर 4 से 5 कैंडल चाहिए, और उनमें से हर एक कैंडल हमारे पास रेड होनी चाहिए, ग्रीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अगर आप बैंक निफ्टी में इसको देखते हो, यानी कि जो हमारे पास एक कंडीशन है बैंक निफ्टी की, यानी कि डाउनफॉल की, और हमारे पास 5 मिनट के चार्ट की डाउनफॉल की, यह हमारे पास प्लस है, यानी कि इन दोनों सिचुएशन का हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप अपने सेटअप पर यूज करते हो। अगर बैंक निफ्टी में 170 से 190 पॉइंट की गिरावट नहीं है और 11 से 13 कैंडल बन चुकी है, तब हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। यानी कि हमारे पास ये दोनों कंडीशन है, जो हमारे पास ये सिचुएशन है, ये हमारे पास जरूरी होनी चाहिए, यानी कि दोनों की दोनों सिचुएशन हमारे पास जरूरी होनी चाहिए, तभी आप इसको फॉलो कर सकते हो। 170 से 190 पॉइंट का डाउनफॉल भी होना चाहिए, और 11 से 13 कैंडल का डाउनफॉल भी होना हमारे पास जरूरी चाहिए, तभी ट्विजर बॉटम है जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास वो अच्छा वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, स्टॉप लॉस हमने देख लिया, एंट्री हमने देख ली, टारगेट हमने देख लिए, और कितनी कैंडल का फ्लो होना चाहिए, और कितने मूवमेंट की हमारे पास डाउनफॉल होना चाहिए, ये भी हमने देख लिया। अगर आप इसको किसी स्पोर्ट पर, यानी कि किसी सपोर्ट पर, किसी रेजिस्टेंस पर, किसी ट्रेंड लाइन पर इसको अगर आप फॉलो करते हो, और ट्रेंड की साइड में अगर आप इसको फॉलो करते हो, तब यह बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप है,
ठीक है दोस्तों, मार्केट का जो ट्रेंड है अप है, और उस अप ट्रेंड में यानी कि अप ट्रेंड में एक डिप आता है, ठीक है दोस्तों, और वो डिप एक ट्रेंड लाइन के आसपास होता है, जैसे कि ये है, जैसे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ओवर द ऑल अप है, ठीक है दोस्तों, और इस अप ट्रेंड में ये डिप आया, और इस डिप में एक ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनी। अगर यहाँ पर ये एक्टिव होती है तब यहाँ पर ये बहुत अच्छा वर्क करती है। क्यों अच्छा वर्क करती है? फर्स्ट तो यहाँ पर ये ट्रेंड के साइड में है, ठीक है दोस्तों, यानी कि ट्रेंड के साइड में है। अगर एक समुंदर में आप तैरते हो तो एक लहर है, जो लहरें होती हैं जो, अगर आप उसके साइड में चलते हो तो आप बहुत तेजी से वहां पर अपने जो पोजीशन पर पहुंच सकते हो। अगर आप उसके अगेंस्ट चलते हो तो आपको डबल फोर्स के साथ अपने टारगेट अचीव करने होंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कि ट्रेंड के साइड में अगर आप ट्रेड लेते हो तो वहां पर बहुत ही अच्छा वर्क करती है कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है दोस्तों। बेरिश कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न है तो वह बुलिश की तरफ बहुत अच्छा वर्क करती है, ठीक है दोस्तों। और सेकंड यहाँ पर सिचुएशन है कि क्योंकि यहाँ पर मल्टी टाइम यहाँ पर यह ट्रेंड लाइन को फॉलो करते जा रहे हैं, क्योंकि ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है मार्केट। यहाँ पर अगर कोई भी चीज बनती है तो डबल फोर्स के साथ अपने टारगेट अचीव करती है, डबल फोर्स के साथ वो अप साइड में जाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दो कंडीशन के साथ आप अगर आप यहाँ पर देखते हो कि हाँ यहाँ पर डबल सिचुएशन हमारे पास बनी है और हमारे साइड में है डबल सिचुएशन, ठीक है दोस्तों, ट्रेंड भी आपके साइड में है और कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपके साइड में है, और किसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट पर रेजिस्टेंस पर अगर ये बनी है तब ये बहुत अच्छा वर्क करेगी, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कुछ चीजें समझ में आई होंगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।